नेक्स्ट है डायरेक्ट मैपिंग। ठीक है, डायरेक्ट मैपिंग में क्या होगा? एसोसिएटिव मेमोरीज आर एक्सपेंसिव कंपेयर टू रैंडम एक्सेस मेमोरीज बिकॉज ऑफ द एडेड लॉजिक एसोसिएटेड विद ईच सेल। द पॉसिबिलिटी ऑफ यूजिंग अ रैंडम एक्सेस मेमोरी फॉर द कैशे इज इन्वेस्टिगेटेड। ठीक है, द सीपीयू एड्रेस ऑफ 15 बिट्स इज डिवाइडेड इनटू टू fields. The nine least significant bits constitute the index field and remaining 6 bits form the tag field. ठीक है, the figure shows that main memory needs an address that includes both the tag and the index bits. अब इसके अंदर क्या है, एसोसिएटिव मेमोरी जो है वो काफी कॉस्टली पड़ती है। ठीक है, इसकी वजह से क्या किया, नेक्स्ट है डायरेक्ट मैपिंग की गई, जिसके अंदर क्या होता है, सीपीयू एड्रेस में 15 बिट्स जो होती हैं उनको टू पार्ट्स में डिवाइड किया गया, टू फील्ड्स में डिवाइड किया गया। वन इज इंडेक्स फील्ड एंड अनदर वन इज टैग फील्ड। ठीक है, अभी क्या है, मेन मेमोरी नीड्स एन एड्रेस दैट इंक्लूड्स बोथ द टैग एंड द इंडेक्स बिट्स। द नंबर ऑफ बिट्स इन द इंडेक्स फील्ड इज इक्वल टू द नंबर ऑफ एड्रेस बिट्स रिक्वायर्ड टू एक्सेस द कैशे मेमोरी। ठीक है, अभी क्या किस तरह से है देख लेते हैं। In general case, there are 2 raised to power k words in cache memory and 2 raised to power n words in main memory. ठीक है, ये हमको पता है कि जो मेन मेमोरी है उसमें कंपैरेटिवली कम आता है। ठीक है, सॉरी, जो कैश मेमोरी है उसमें मेन मेमोरी से कंपैरेटिवली कम आती है डेटा। या ये देखना पड़ेगा आप। The n-bit memory address is divided into two fields, k bits for the index field and n-k bits for the tag field. The direct mapping cache organization uses the n-bit address to access the bean memory and the k-bit index to access the cache. ठीक है, अब किस तरह से क्या है इसमें हम देख लेते हैं एक बार। Addressing relationships between main and cache memory. मेन मेमोरी, कैश मेमोरी। मेन मेमोरी में 32K/12 था, ये हमने लास्ट क्लास में देख ही लिया था। ये इसमें 512/12। कैश मेमोरी में एड्रेस, मेन मेमोरी में क्या है, एड्रेस बिट्स कितनी है, 15 और डेटा 12 है। लेकिन जब हम कैश मेमोरी की बात करें तो यहाँ पर एड्रेस बिट्स है 9 और डेटा है 12। ठीक है, अब डेटा बिट्स तो ऑब्वियसली बात है सेम ही रहेगी। अब इसके अंदर क्या है, इसमें इंडेक्स भी एक चीज ऐड कर दी गई है। ठीक है, 9 + 6, जो 15 एड्रेस बिट्स था उसको टू पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया है, एक इंडेक्स में और एक टैग में। टैग की 6 बिट्स और इंडेक्स की 9 बिट्स। ठीक है, तो जो 6 बिट्स टैग था, ठीक है, और इंडेक्स था, ये डायग्राम में देख के आपको समझ में आ रहा होगा कि किस तरह से इसको शो किया गया है। जो इंडेक्स है वो आपका ऑक्टल एड्रेस को शो कर रहा है। ठीक है, 9 बिट्स की फॉर्म में, और एक टैग है। अब यहाँ पर टैग का क्या काम है ये हम देखेंगे आगे।
When a new word is first brought into the cache, the tag bits are stored alongside the data bits. When the CPU generates a memory request, the index field is used for the address to access the cache. ठीक है. The tag field of the CPU address is compared with the tag in the word read from the cache. If the two tags match, there is a hit and the desired data word is in cache. ठीक है. इसमें क्या होगा कि टैग्स को लेके और फिर वर्किंग की गई है. अगर दो टैग मैच कर रहे हैं तो हम बोलेंगे कि हाँ अभी डेटा मैच कर रहा है, कैश मेमोरी में हिट हो गया है और उस डेटा को रिट्रीव कर लेंगे. ओके. देखो किस तरह से है यहाँ पर. ये जो राइट लेफ्ट साइड में है ये आपका मेन मेमोरी है. ठीक है. मेन मेमोरी में मेमोरी एड्रेस और मेमोरी डेटा दो चीजें हैं. ठीक है. अब ये जो मेमोरी एड्रेस था इसको टू पार्ट्स में डिवाइड किया, इंडेक्स एड्रेस और टैग एड्रेस. ठीक है. जो स्टार्टिंग मेमोरी एड्रेस है मेन मेमोरी में उसमें फर्स्ट लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट्स वाली साइड जो है, जो मतलब लेफ्ट साइड वाली जो 2 बिट्स हैं उनको तो लिया गया है एज अ टैग, और जो बाद की 3 डिजिट्स हैं उनको लिया गया है इंडेक्स एड्रेस. ठीक है. अगर ये दोनों एक दूसरे से मैच कर जाते हैं तो वहां पर हमारा डेटा हिट हो जाता है, मतलब मिल जाता है. ठीक है. If there is no match, there is a miss and the required word is read from the main memory. ठीक है. अब आप एक बार इस डायग्राम को बना लो. बना लिया सभी ने डायग्राम. ओके. जैसे मेन मेमोरी में आपने देखा कि मेमोरी एड्रेस 5 टाइम्स 0 पर मेमोरी डेटा क्या है 1220. अब हम देखेंगे कि टैग 00 और इंडेक्स 000 पे डेटा क्या है 1220. तो मतलब दोनों में सेम है तो क्या हो गया हमारा डेटा मैच कर गया. ठीक है. It is then stored in the cache together with the new tag replacing the previous value. The disadvantage of direct mapping is that the hit ratio can drop considerably if two or more words whose address have the same index but different tags are accessed repeatedly. ठीक है. हिट रेशो ड्रॉप कर सकता है. क्यों? क्योंकि जैसे हम देख रहे हैं यहाँ पर कि टैग तो डिफरेंट हो जाएगा लेकिन क्या हो जाएगा जो इंडेक्स एड्रेस है वो सेम सेम रहेगा. तो जब इंडेक्स ही सेम सेम रहेगा तो आगे कैसे कोई उसको एक्सेस करेगा. ठीक है. तो ये इसका डिसएडवांटेज. ये हमने देख ही लिया, ये सारा वही लिखा हुआ है. ठीक है. डायरेक्ट मैपिंग कैशे विद ब्लॉक साइज ऑफ 8 वर्ड्स. ये 8 वर्ड्स के लिए है. बना लो उसको भी. हो गया.
नेक्स्ट इज सेट एसोसिएटिव मैपिंग। चलिए सेट एसोसिएटिव मैपिंग में अभी तक हमने पढ़ा एसोसिएटिव मैपिंग, डायरेक्ट मैपिंग, और अब हम पढ़ेंगे सेट एसोसिएटिव मैपिंग। ठीक है, इट वाज मेंशन्ड प्रीवियसली दैट द डिसएडवांटेज ऑफ डायरेक्ट मैपिंग इज दैट टू वर्ड्स विद द सेम इंडेक्स इन देयर address but with different tag values cannot reside in cache memory at the same time. ठीक है, a third type of cache organization called set associative mapping is an improvement over the direct mapping organization in that each word of cache can store two or more words of memory under the same index address. ठीक है, आगे समझ में। डायरेक्ट के अंदर क्या प्रॉब्लम थी, सेम इंडेक्स में वन से ज्यादा वर्ड्स को वो स्टोर नहीं कर रहा था, लेकिन अगर सेट एसोसिएटिव मैपिंग की बात करें तो ये इसके डिसएडवांटेज को ओवरकम करता है। और उसमें क्या आ रहा है, each data word is stored together with its tag and the number of tag data items in one word of cache is set to form a set. ठीक है, an example of a set associative cache organization for a set size of 2 is shown in the below figure. Each index address refers to two data words and their associated tags. Each tag requires 6 bits and each data word has 12 bits, so the word length is 2 into 6 plus 12 equals to 36 bits. ठीक है, कैसे है, इसके अंदर एक इंडेक्स पे दो टैग ऐड कर दिए हैं जिससे क्या होगा, अलग अलग डेटा स्टोर हो जाएगा। ये इसका बेसिक टू वे सेट एसोसिएटिव मैपिंग कैशे है। ओके, सिर्फ इतना डिफरेंस है। देखो बनाओ इस डायग्राम को। ठीक है, बना लिया, आगे समझ में। डायरेक्ट और सेट एसोसिएटिव में बेसिकली क्या डिफरेंस है, डायरेक्ट में सिंगल इंडेक्स और सिंगल टैग होगा, जिसका क्या प्रॉब्लम होती थी कि इंडेक्स सेम होने की वजह से अलग अलग टैग या अलग अलग डेटा को सेव नहीं कर पा रहा था। लेकिन उस कंडीशन को ओवरकम करने के लिए सेट एसोसिएटिव में क्या किया, सेम इंडेक्स पे डबल टैग्स को ऐड कर दिया, जिससे क्या हुआ, टू डेटा को सेव किया जा सका। ये क्यों टू के लिए लिया, क्योंकि ये टू एसोसिएटिव ही है इसलिए। ठीक है, अब यहाँ पर each tag requires 6 bits and each data word has 12 bits. ठीक है, so the word length is 36 bits. An index address of 9 bits can accommodate 512 words. Thus the size of the cache memory is 512 into 36. It can accommodate 102 words to 4 words of a main memory since each word of cache contains 2 data words. ठीक है, आगे समझ में, डायग्राम से भी आगे समझ में कि भाई सेम इंडेक्स पे दो टैग्स को लगा सकते हैं। यही सारा इसमें रिटर्न है। ओके, अब राइटिंग इनटू कैशे, कैशे में किस तरह से राइट किया जाएगा। एन इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ कैशे ऑर्गेनाइजेशन इज कंसर्न विद memory write request when the CPU finds a word in cache during a read operation. The main memory is not involved in the transfer.
However, if the operation is right, there are two ways that the system can proceed. The simplest and most commonly used procedure is to update main memory with every memory write operation, with cache memory being updated in parallel if it contains the word at the specified address. This is called write through method. Okay? This method has the advantage that main memory always contains the same data as the cache. Okay, this characteristic is important in systems with direct memory access transfers. DMA के अंदर ये ज़्यादा helpful रहती है, important होती है. It ensures that the data residing in main memory are valid at all times so that an I/O device communicating through DMA would receive the most recent updated data. ठीक है. The second procedure is called the write back method. In this method, only the cache location is updated during the write operation. The location is then marked by a flag so that later when the word is removed from the cache, it is copied into the main memory. ठीक है. जब वापस मेन मेमोरी में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, राइट बैक method. So the reason for the write back method is that during the time a word resides in the cache, it may be updated several times. However, as long as the word remains in the cache, it does not matter whether the copy in main memory is out of date, since requests from the word are filled from the cache. Okay, ये है इसका. तो ये हो गया हमारा कैश मेमोरी कंप्लीट. अब कैश इनिशियलाइजेशन का सच को इतना नीड नहीं है. नेक्स्ट क्लास में अब हम लोग पढ़ेंगे व्हाट इज वर्चुअल मेमोरी. ठीक है. आप एक बार ये डायग्राम्स चेक कर लीजिए, डायग्राम सभी के कंप्लीट हुए हैं या नहीं हुए हैं. ये था हमारा टू वे सेट एसोसिएटिव मैपिंग कैशे. इसको बना लो. होपफुली बना भी लिया होगा सभी ने, फिर भी एक बार और चेक कर लो. ठीक है. ओके. इसमें दो टैग्स आ जाते हैं. ये था हमारा कैशे, वो सॉरी डायरेक्ट मैपिंग कैशे. ओके, विद 8 वर्ड्स. ये हमारा डायरेक्ट मैपिंग कैशे ऑर्गेनाइजेशन. उसके बाद ये वैसे तो हमने कल बना ही लिया था. ठीक है, कैश मेमोरी में वर्क करते वक्त इसमें वी टैग और इंडेक्स के साथ और बना लो इस डायग्राम को. वही वाली चीज है कि मेन मेमोरी की कैपेसिटी तो 32 K वर्ड है, लेकिन कैश मेमोरी उन्हीं 32 K वर्ड्स में से 512 वर्ड्स की ही कैपेसिटी रखता है, जिनमें कितनी उसकी लेंथ है, 12 बिट्स की. ओके. एड्रेस 15 बिट्स का होगा, डेटा 12 बिट्स का. ओके. 15 बिट्स को टू पार्ट्स में डिवाइड किया गया. वन इज टैग एंड अनदर वन इज इंडेक्स. इसको ऑक्टल एड्रेस की फॉर्म में डिनोट किया गया है. बाकी ये कितने होते हैं, 6 और 9 बिट्स के. टैग जो होता है वो 6 बिट्स का और इंडेक्स होता है 9 बिट्स का. ठीक है, बना लो फटाफट से. ओके, थैंक यू.